अभी मेरे अभी शेर मुझे लफ्ज़ों से याद नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब इसमें अभी वैसे तो हम काफ़ी आपके मैंने बयान सुने और माशाल्लाह ये दूसरा आपका बयान सुन रहा हूँ और मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही, अगर आपको बताऊँ तो दिल से कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बयान है। और सिर्फ इतना भी बता दें, आपने काफ़ी आपके बयान सुने कि वसीले से मांगना इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें जैसे कि अभी कोई वसीला या शेर में शायद तफसील में जाएँ तो शायद ये बात हो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो इसके हवाले से थोड़ा बताएं कि ये नबी से हम मांग रहे हैं या अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, यानी कि वसीले से मांग रहे हैं या डायरेक्ट नबी से मांग रहे हैं। देखिए हमारे अकीदे के मुताबिक बैठ जाए, वसीले से मांगे और इस्तिगासा और इस्तिमदाद अम्बिया औलिया बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हो तो वो भी हम जो है वो अल्लाह की मदद का ज़रिया समझते हैं, अल्लाह की मदद का उनको मज़हर और उनका मज़हर समझ के उनसे इस्तिमदाद और इस्तिगासा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मदद करने की ताकत और उनको तसर्रुफ़ की ताकत अता फरमाई है। तो अल्लाह के नबी वली से चाहे वो दुनिया में हयात और ज़िंदा सामने हो या ये अकीदा और नज़रिया रख के कि ये रूहानी तौर पे अल्लाह की दी ताकत से तसर्रुफ़ करके मदद कर सकता है, ये अल्लाह ही की मदद समझ के मांगा जाता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हुजूर के सहाबा जब आते वो चीज़ें भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से सवाल करके मांगते थे जो बज़ाहिर हुजूर के हाथों में बज़ाहिर चीज़ें मौजूद नहीं थी। जिस तरह सही मुस्लिम और सुन्ने अबी दाऊद में हदीस है रबिया असलमी रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर को वुज़ू करवाया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलनी रबिया, सही मुस्लिम में सल रबिया, रबिया मांगो, और सुन्ने अबी दाऊद में सलनी मुझसे मांगो। यहाँ यह नहीं फरमाया कि अल्लाह से मांगो अल्लाह तुम्हें दे देगा, तो अल्लाह ने ही देना है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद का अगर मजहर और उसकी मदद का जरिया समझ के बंदे से मांगता है तो वो अल्लाह की मदद के खिलाफ नहीं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत रबिया से कहा कि मांगो मुझसे, वहां हुजूर ये भी कह सकते थे कि अल्लाह से मांग लो, लेकिन क्या कहा सलनी मुझसे मांगो। और हज़रत रबिया ने एक जुमला भी ऐसा नहीं कहा कि आप कैसे दे सकते, मैं अल्लाह से मांगूंगा। हुजूर ठीक है खिदमत आपकी की मांगना अल्लाह से, उन्हें पता था कि जब नबी से मांगेंगे तो नबी भी अल्लाह की देने से देंगे, अल्लाह की अता से देंगे। तो उन्होंने कहा असआलू का मैं आपसे मांगता हूं आप मुझे जन्नत अता फरमा दें। असअलू का मुराफ़क़तक फिल जन्नत, जन्नत में आपकी रफ़ाकत आपसे मांगता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ गैर ज़ालिका, यानी ये जन्नत तो मिल गई और मांग, और क्या मांगना चाहते। यहाँ कोई हुजूर ने शिर्क की बात नहीं की, हालांकि वो जो जन्नत थी वो मा फौकल असबाब थी, बज़ाहिर इंसान के हाथों में नहीं, यानी को 2, 4, 10, 50 रुपया नहीं थे, बल्कि वो जन्नत ही वो तो इंसान की जो ना वो सोच से भी बराल बरा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस के बाद हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के मज़ार पुर अनवार पे गए। मुसन्नफ़ इब्न बिशाबा में, दलालुन नबुव्वा में, हदीस की दर्जनों किताबों में हाफिज़ इब्न कसीर ने सही कहा, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इसको सही कहा, और हदीस में भी अल्हम्दुलिल्लाह सनद सही के साथ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हुजूर के मज़ार पुर अनवार पे गए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपकी उम्मत हलाक होने के करीब है, या रसूलल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश अता फरमा दें, यानी रब से बारिश लेके दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट सवाल किया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफात और हुजूर को वसीला और नबी करीम अलैहिस्सलाम को दरमियान में वसीला बना के हुजूर से इस्तिगासा किया। तो ये हकीकत और मजाज का, ज़ाती और रुताई का फ़र्क रख के हमारे अकाबिर उलमा हमारे सूफिया ने ये बात की है। और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में जिस तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, ये भी एक हदीस का तर्जमा है।